आप देख रहे हैं TNB। सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नई भारत सीरीज नोटिफाई कर दी है। इस सीरीज के तहत गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कितना चार्ज लगेगा और कौन कौन इस सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आइए इसका पूरा डिटेल्स हम आपको देते हैं और जानते हैं इस रजिस्ट्रेशन के फायदे के बारे में। अभी अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो कार या बाइक के ट्रांसफर में कई सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ये नई भारत सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वालों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर गाड़ी का ट्रांसफर ही नहीं कराना होगा। अब सवाल उठता है कि ये रजिस्ट्रेशन होगा कैसे। तो आपको बता दें, भारत सीरीज में रजिस्ट्रेशन कराने पर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट में BH मार्क होगा। BH मार्क वाली गाड़ियों के लिए ग्राहक से पहले 2 साल और उसके बाद हर 2 साल के मल्टीपल में मोटर व्हीकल टैक्स लिया जाएगा। गाड़ी के 14 साल पूरे होने के बाद ये मोटर व्हीकल टैक्स फिर 1 साल में एक बार लिया जाएगा, जो वाहन पर पहले लिए जाने वाले चार्ज का आधा होगा। पर्सनल गाड़ियों का BH रजिस्ट्रेशन कराते वक्त सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक जैसा मोटर व्हीकल टैक्स लिया जाएगा। इस पर कुल मोटर व्हीकल टैक्स 10 लाख रुपए तक के वाहन के लिए 8%, 10 से 20 लाख रुपए तक के वाहन पर 10% और 20 लाख रुपए से ऊपर के वाहन के लिए 12% होगा। वहीं डीजल वाहनों के लिए 2% एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 2% कम टैक्स लिया जाएगा। ये टैक्स 2-2 साल के किस्तों में बांट कर लिया जाएगा और पहले ग्राहकों को 15 साल का टैक्स एक बार में देना होता था। अब सवाल उठता है कि कौन कौन यह BH रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो आपको बता दें, BH सीरीज रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी बेसिस पर इन कैटेगरी के लोगों के लिए होगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी, केंद्र और राज्य सरकारों के उपक्रमों में कर्मचारी, रक्षाकर्मी और निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के लिए एम्प्लॉय ही रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। मौजूदा समय में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 47 के तहत किसी व्यक्ति को नए राज्य में पहुंचने पर 12 महीने तक ही पुराने रजिस्ट्रेशन के साथ गाड़ी चलाने की अनुमति है। इसके बाद उस व्यक्ति को नए राज्य में अपनी गाड़ी को रजिस्टर कराना होता है। नए राज्य में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी के पुराने रजिस्ट्रेशन वाले राज्य में एक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC लेनी होती है। उसके बाद नए राज्य में इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है और प्रो राटा बेस पर रोड टैक्स भी देना होता है। फिर उसके बाद कार के मालिक को पुराने राज्य से बचे हुए रोड टैक्स का रिफंड भी लेना होता है। अभी देखना अहम होगा कि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भारत सीरीज से लोगों को कितना लाभ मिलने वाला है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।